आईपीओ हो तो ऐसा खास पेशकश हमारी। और आईपीओ बाजार में लंबे समय से काफ़ी सुस्ती देखने को मिल रही है, लेकिन ये सुस्ती ज़्यादा दिन चलेगी नहीं और आने वाले दिनों में एक बार फिर से हमारा आईपीओ बाजार गुलजार होता हुआ दिखाई देगा। तब आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए वो हम आपको अभी से बताना शुरू कर रहे हैं, ताकि अगर कोई खर्चे वर्चे हों तो आप सोच लीजिए कैसे एडजस्ट करना है। पास में पैसे होंगे तभी तो आईपीओ बाजार में पैसे लगा पाएंगे। और हर बार की तरह हमारे साथ हर्ष जुड़ चुके हैं, पूरे एकदम हर्षोल्लास के साथ मुस्कुराते हुए। हर्ष बताइए, कब से गुलजार हो रहा है आईपीओ बाजार का माहौल? बिल्कुल, आपके साथ शो करते करते तो खुशी वैसे ही आ जाती है सर, व्यूअर्स में भी आ जाती है, तो हमारे साथ भी हो ही जाता है। अच्छा, सबसे पहले सर हम लोगों ने 2 यहाँ पे आईपीओ लिए हैं। पहला आईपीओ जो है यहाँ पर अजेक्स इंजीनियरिंग का आईपीओ है। तो ये इंपॉर्टेंट तारीख है, वो हम अपने व्यूअर्स को सबसे पहले बताए थे कि देखिए 10 फरवरी सोमवार को जो कारोबारी सत्र शुरू होगा, हफ्ता शुरू होगा, तब ये खुलने जा रहा है। क्लोज 12 फरवरी को होगा। यहाँ पे लिस्टिंग कब होने जा रही है इसकी? 17 फरवरी को लिस्टिंग होने जा रही है। प्राइस बैंड जो है इसका 599 से 629 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव पर यहाँ पर प्राइस बैंड्स का तय किया गया है। लॉट साइज क्या होगा? एक लॉट में 23 शेयर्स होंगे और आपको 14,467 रुपये के आसपास आपको इसमें पे करने पड़ेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो व्यूअर्स हैं वो ग्रे मार्केट की स्थिति सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो हमने सोचा कि पहले वही इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है? 60 रुपये प्रति शेयर के भाव से चल रहा है, यानी कि 629 इसका अपर बैंड हो गया, इसमें 60 रुपये और जोड़ दीजिए, तो यानी कि इस भाव पर यहाँ पर जो स्टॉक है वो ट्रेड करता हुआ ग्रे मार्केट में दिख रहा है। अब इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हम लोग अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर देते हैं। देखिए सबसे पहले आईपीओ का साइज़ कितना बड़ा है, तो ये है 1270 करोड़ के आसपास है। पूरी तरीके से ऑफर फॉर सेल रहेगा, कुछ भी फ्रेश इशू नहीं होगा और ऑफर फॉर सेल के जरिए 2 करोड़ शेयर्स जो है प्रमोटर्स अपनी इसमें जो है बिक्री करेंगे। करीब 2 करोड़ से ज़्यादा के शेयर्स हैं यहाँ पर। अब इसके अलावा अगर कंपनी के पीयर्स कॉम्पिटिटिव कंपनी की बात करें यहाँ पे, तो BEML हो गया, एक्शन कंस्ट्रक्शन हो गया, इसके अलावा यहाँ पे एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा हो गया, ये कंपनियाँ जो है सेम पीयर्स कंपनियाँ हैं इसकी यहाँ पे बात की जाए। अब उसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। तो ये टॉप मैन्युफैक्चर है कंक्रीट इक्विपमेंट की। कंक्रीट यानी कि जो बिल्डिंग बनती है, रोड्स बनते हैं, इसकी ये टॉप मैन्युफैक्चरिंग है और स्पेयर पार्ट्स भी बनाती है। पिछले 10 सालों में 30,000 से ज़्यादा के प्रोडक्ट्स इन्होंने बेचे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में इनके कई बड़े डीलर्स और साथ ही यहाँ पे पार्टनर्स हैं। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि आंकड़ा जो लिया है हमने वो लिया है 30 मार्च 2022 से लेके 30 सितंबर 2024 के बीच में। 2 क्वार्टर के जानकारी नहीं है अभी, कंपनी की तरफ से जो जानकारी है वही साझा कर रहे हैं हम लोग। तो 31 मार्च 2022 तक इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो करीब 66 करोड़ था। 66 करोड़ से बढ़कर 30 सितंबर 2024 तक 101 करोड़ हो गया है यहाँ पर। इसके अलावा आप रेवेन्यू की बात करें तो 30 मार्च 2022 तक ये जो रेवेन्यू था वो 771 करोड़ था, उससे बढ़कर ये 794 करोड़ यहाँ पे सितंबर तक 2024 तक हो गया है और कंपनी के ऊपर कर्ज भी काफ़ी कम है। तो ये पहला आईपीओ हो गया। पहला आईपीओ जी। अजेक्स इंजीनियरिंग सोमवार से खुलने जा रहा है ये आईपीओ। अभी से आप तैयारी कर लीजिए, पैसे लगाने हैं या नहीं ये हम जरा अरुण जी से पूछते हैं। अरुण सर, 10 तारीख से खुल रहा है अजेक्स इंजीनियरिंग का आईपीओ। ग्रे मार्केट में अभी फ़िलहाल के लिए 600 सवा 600 के भाव पर 60 रुपये का प्रीमियम मिल रहा है, यानी करीब 9% के आसपास मेरे ख्याल से बैठता है। अभी क्या करें, एक बार के लिए ट्राई करें या फिर अवॉइड करने की सलाह रहेगी अगर आपने ट्रैक किया हो तो? मुझे ट्रैक जरूर किया है, पर मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई रखना चाहे तो डेफिनेटली ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि एक नीश सेगमेंट है और यहाँ से इसमें ग्रोथ भी मुझे लग रहा है अच्छी देखने को मिल सकती है। कंपनी अच्छी है, क्लाइंट्स भी अच्छे हैं, जैसा कि अभी डिस्कशन हो ही रहा था। लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है थोड़े आईपीओज में वोलेटिलिटी रहेगी, जिस हिसाब से मार्केट का मोमेंटम साइडवेज है, पर लॉन्ग टर्म मुझे लग रहा है स्टॉक अच्छा करेगा, तो लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करके लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको अप्लाई करना है तो। लिस्टिंग गेन के लिए अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा अवॉइड करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा नहीं है और बाकी अभी आने वाले दिनों में और देखते हैं। अभी तो शुक्रवार का दिन है, सोमवार से खुल रहा है, बुधवार तक खुला रहेगा, तो और भी राय आपको दिलाते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए सलाह ये है कि अगर लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो अवॉइड करें अभी, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लॉन्ग टर्म व्यू है तो बिल्कुल पैसे लगा सकते हैं। जी हर्ष।
सर दूसरा आईपीओ की बात कर लेते हैं हम। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आ रहा है यहाँ पर। सबसे पहले मैं तारीख बताऊं उससे पहले अपने व्यूअर्स को बता दूं कि ये जो कंपनी है 2020 में डीलिस्ट हो चुकी है। 474 रुपए के भाव पर प्रमोटर्स ने स्वीकार किया था डीलिस्टिंग का ये जो प्राइस था, और उसके बाद डीलिस्टिंग हुई और अब ये कंपनी एक बार फिर वापस कम बैक कर रही है। अब तारीख सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को हम लोग बताए थे, तो खुल कब रहा है, 12 फरवरी को खुल रहा है, बंद 14 फरवरी को हो रहा है, वैलेंटाइन डे वाले दिन बंद हो रहा है ये। लिस्टिंग डेट की बात की जाए तो 19 फरवरी को इसकी लिस्टिंग हो रही है। प्राइस बैंड जो है 674 से लेकर 708 रुपए प्रति शेयर के भाव पर इसका प्राइस बैंड तय किया गया है। लॉट साइज जो है आपको एक लॉट में 21 शेयर मिलेंगे और 14,868 रुपए आपको इसके लिए चुकाने पड़ेंगे। यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम की स्थिति देखें तो 85 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे जो ग्रे मार्केट की स्थिति दिखा रही है कि 708 में अगर उस 85 रुपए आप और जोड़ लीजिए तो इस हिसाब से जो अपर बैंड के हिसाब से ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये भी है कि ग्रे मार्केट की स्थिति सेम रहती नहीं। हमने कई बार शोज किए हैं तो गिरते गिरते कई बार बढ़ते बढ़ते भी बढ़ता है और गिरते गिरते भी गिरता है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे बताए थे, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये भी पूरी तरीके से ऑफर फॉर सेल रहेगा। प्रमोटर्स अपनी जो हिस्सेदारी 95% से घटाकर 74% कर देंगे यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप इसके बिजनेस मॉडल की बात करें, बिजनेस मॉडल से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि 2004 में TCS का यहाँ पर IPO आया था, तो उसका जो साइज़ था ना वो 4,713 करोड़ था। उससे अब जो इसका साइज़ है वो करीब 8,750 करोड़ है, यानी कि IT कंपनी, IT सर्विस कंपनी में सबसे बड़ा IPO आने जा रहा है यहाँ पर। अब इसके अगर हम लोग देख लें और चीज़ें, बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो ये कंपनी जो है बेसिकली ग्लोबल डिजिटल AI से जुड़ी हुई, क्लाउड सर्विस से जुड़ी तमाम सुविधाएं यहाँ पर देती है। इसके अलावा फाइनेंशियल हो गया, हेल्थ हो गया, इंश्योरेंस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, हाईटेक सर्विसेज ये भी प्रोवाइड करती है। और फॉर्च्यून 500 जो कंपनियां हैं पूरी दुनिया भर में जो लिस्ट निकालते हैं उसमें से आप समझिए 31 कंपनियां इनकी ग्राहक भी हैं, तो इनकी एक अच्छी क्लाइंट लिस्ट भी है अगर देखा जाए तो। चलिए, समस्या दुविधा इस बात की है कि 14 तारीख को ये IPO बंद हो रहा है, जहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जो है IPO में पैसे आखिरी दिन लगाते हैं। अब लोग इस बात से कंफ्यूज रहेंगे कि गर्लफ्रेंड को तोहफा दें या पैसे जो है IPO में लगाएं। अब इसकी सही जानकारी जो है वो अरुण जी दे पाएंगे। अरुण सर, अगर आपके पास मतलब 14-15 हज़ार ही रुपये हों तो आप क्या करते हैं, IPO में पैसा लगाते हैं या फिर गर्लफ्रेंड को तोहफा देते हैं? विपुल जी, गर्लफ्रेंड तो है नहीं, पर वाइफ को जरूर तोहफा देता। और फिलहाल इसलिए तोहफा देता क्योंकि हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी को मैंने डीपली ट्रैक नहीं किया है, इसलिए उसमें अप्लाई करने की या कुछ करने की मेरी तो अभी राय नहीं है। पर एक फंडामेंटल यूज जरूर लेना चाहिए जिस किसी ने भी इसको अप्लाई करना है। इस पर मेरी कोई डिटेल राय नहीं है, पर गिफ्ट की जहाँ तक बात है डेफिनेटली वाइफ को ही गिफ्ट देता। चलिए, तो अगर दो में से चुनना होता तो तोहफा जो है, नहीं सही भी है सर, घर में सुख शांति रहे, ठीक है, पैसे आते जाते रहते हैं, दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो ये अरुण जी इस मामले में जो है ना बहुत समझदार व्यक्ति हैं, इसीलिए अरुण जी से मैंने ये प्रश्न किया। तो ठीक है, IPO आते जाते रहते हैं, लेकिन फिर भी आगे चल करके इस पर हम और डिटेल में बातचीत करेंगे हेक्सावेयर को लेकर के। अभी ग्रे मार्केट में प्रीमियम करीब 10% के आसपास, थोड़ा सा 10% से ज़्यादा ही चल रहा है। और ये 12 तारीख को खुलेगा। 12 तारीख को जो एक IPO बंद हो रहा है, 12 तारीख से अगला IPO खुल रहा है। तो इस पर अगले हफ्ते जो है आप तैयारी अपनी कर लीजिए, और डिटेल में बहुत सारे एक्सपर्ट हमारे साथ जो जुड़ते रहेंगे, आपको अलग अलग व्यूज़, ब्रोकर्स के रडार पे कौन कौन से IPOs आ रहे हैं वो भी बताएंगे, अलग अलग ब्रोकरेज हाउस का नज़रिया क्या है वो भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो आप अभी से तैयारी कर लीजिए। लेकिन ये है कि कर्टन रेजर हमने कर दिया है कि तैयार रहें आप अगले हफ्ते के लिए, कि ये हफ्ता थोड़ा खाली गया है, अगले हफ्ते से काफ़ी कुछ एक्शन IPO बाज़ार में होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये तमाम अपडेट, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और बताने के लिए कि अब IPO बाज़ार में हलचल दोबारा फिर से शुरू होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सेगमेंट को यहाँ पर करते हैं समाप्त।